नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस मुश्किल घड़ी में आप सब लोग आज इस प्रेस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको के स्वस्थता की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा की घड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को ऐसी ताकत दे कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो लोग कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। उनके अधिकारी कहाँ कुंभकर्णी नींद में सोए हैं? उनकी ही संस्था, उनकी ही जांच एजेंसी लगातार रिपोर्ट दे रही है। निजी अस्पतालों में अब भी सीधी भर्ती नहीं, अभी भी रेफरल लेटर सीएमओ का चाहिए। जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, गरीब के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हैं। आपको याद होगा, इन्हीं के एक आजमगढ़ के प्रत्याशी, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, पीजीआई में भर्ती हुए और सेल्फी लोड करके, सेल्फी लेते हुए लोड करते आए। अगर वो ठीक थे तो पीजीआई में उनकी भर्ती हुई, और जो गरीब है अस्पतालों के बाहर, पीजीआई, राम मनोहर लोहिया, बलरामपुर, जितने अस्पताल दिए गए हैं वहां तड़प तड़प के मर रहे हैं और सरकार चुपचाप मौन बनी पड़ी हुई है। जो सरकारी आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि कल लखनऊ में 13 मौत, गाजियाबाद में 6 मौत और रोज लगभग 200 लोगों का दावा कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद में चले जाइए, वहां शमशान घाट पर स्पष्ट रूप से एक कागज की तख्ती साटी हुई है जिसमें कहा गया है कि यहां पर शमशान घाट पर जगह नहीं है दाह संस्कार के लिए। भैंसा कुंड में चले जाइए, तमाम जगहों से रजिस्टर निकाल लीजिए जहां पर रोज दाह संस्कार हो रहे हैं। वहां की वास्तविक स्थिति क्या है? रोज लगभग हजारों लोगों से अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार झूठे, पाखंड, घमंड और अब भी आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है। आपदा की घड़ी है, विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार जब आया तो उस समय आपदा था और आपदा के समय आपने प्रबंध किया, उस समय उत्तर प्रदेश के सारे लोगों ने आपका सहयोग किया, माना आपदा है, कांग्रेस पार्टी ने भी सहयोग किया। चाहे वो लोग उस समय पैदल आ रहे थे या लोगों को घर जाना था, उस समय दवाई, उस समय तमाम जो भी सरकार के निर्देश आदेश आए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। मेरा मानना है यह आपदा आपके द्वारा लाई गई है। अगर सेकेंड वेव आया है, उस समय आपने इलाज की व्यवस्था नहीं की, उस समय अस्पताल की व्यवस्था नहीं की, बेड की व्यवस्था नहीं की, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, सारे प्लांट बंद रहे। वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने कहा कि आप प्लांट को चालू करिए, क्यों नहीं किया आपने? जानबूझकर आपने इस आपदा को लाया है, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता लगातार मर रही है और आप अभी भी अपने बड़बोलेपन से कहीं पीछे नहीं दिख रहे हैं। हमारे तमाम आईएएस अधिकारी, अभी आज के पेपर में था कि वरिष्ठ आईएएस श्री दीपक द्विवेदी काल के गाल में समा गए इलाज के अभाव में, और भी तमाम अधिकारी रोज मर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम हजारों लोगों ने अपने जान गंवाई, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब गांव-गांव में यह महामारी फैल चुकी है। जनपद के तमाम हिस्सों में कोई आरटीसी पीसीआर की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। आखिर इस घड़ी में जहां आपको जांच करना चाहिए था, जहां इलाज का प्रबंध कराना चाहिए था, वहां आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। 6-6 दिन लग रहे हैं लोगों का आरटीसी पीसीआर की जांच होकर आने में। आखिर 6 दिन वो मरीज ऐसे तैसे तड़प रहा है और बाद में इलाज के अभाव में
तमाम गांवों में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं और गांवों में भी एक सन्नाटा सा फैला हुआ है। मैंने पिछले दिनों अपने जनपद, अपने क्षेत्र में देखा, रोज बड़े पैमाने पर लाशें निकल रही हैं और वो लोग, सारे लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन के अभाव में हम दम तोड़ रहे हैं। गांवों में सरकारी अस्पतालों में न जांच की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन की किल्लत बड़े पैमाने पर फैलती जा रही है और आपके द्वारा कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन प्लांटों पर लंबी लाइन लगी हुई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आपके प्रमुख सचिव गृह का यह बयान है कि उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई पिछले समय कभी नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं इस बड़बोलेपन अधिकारी को कि पिछले समय ऐसी आपदा भी कभी नहीं आई, पिछले समय इतने ऑक्सीजन के लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब जरूरत थी तो आपने इंतजाम नहीं किया और आज लोग रोज मर रहे हैं और आप आज भी हेडिंग मैनेजमेंट, इवेंट और बड़बोलेपन के सरकार पूरी तरह अपने आप को लगी हुई है। अस्पतालों के बाहर ऐसे तमाम दृश्य आ रहे हैं कि मरीज ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में, भर्ती होने के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुख्यमंत्री बड़े बोलेपन के शिकार है और ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जहां पूरा उत्तर प्रदेश रोज डर की स्थिति में जी रहा है, कौन अपने जीवन को खो देगा, ऐसी परिस्थिति में अभी भी वो लगातार लोगों के प्रति संवेदना के बजाय बेड, इलाज, दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बजाय अभी भी हवाबाजी में, हेडिंग मैनेजमेंट में, ब्रांडिंग में, इवेंट में मशगूल हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देता हूं कि जो अधिकारी आपको लगातार यह फीडबैक दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी मीडिया में, टीवी पर, पेपरों में एक अपना गोपनीय नंबर जारी करें। साथ ही उन अधिकारियों का जो उनको फीडबैक दे रहे हैं उनका भी नंबर जारी करें, ताकि उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जरूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, उनके समझ आ सके कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इसकी कितनी जरूरत है। वहाँ तलब कर सकते हैं। अरे हम तलब तब करेंगे जब हमारा प्रदेश जीवित रहेगा, हमारे अधिकारी, डॉक्टर, हमारे साहित्यकार, पत्रकार, विधायक, मंत्री जीवित रहेंगे। रिश्ते होंगे उसका खून खाते हो, अच्छे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ। कई सारे अच्छे डॉक्टर हैं जो प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, बेहतरी से इंतजाम करते हैं जो उनके बस का है। ये फोन नहीं उठता है, इससे बड़ा प्रमाण और आपको नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अभी तक हम सुनते थे डपोर संखी की कहानी। उत्तर प्रदेश पहली बार डपोर संखी मुख्यमंत्री देख रहा है जो सिर्फ बातें करता है, काम करना नहीं जानता।